महासमुंद लोकसभा सीट को छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी लोकसभा सीट के रूप में जाना जाता है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक यहाँ पर 19 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 12 बार कांग्रेस के सांसद चुने गए हैं तो 4 बार भारतीय जनता पार्टी के। शुरुआती समय की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को ही ज़्यादातर बार जीत मिली है और कांग्रेस से दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल से लेकर अजीत जोगी यहाँ से सांसद बने हैं। लेकिन पिछले 3 बार से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होते आ रही है। पूरे देश में अपने वर्चस्व को लड़ाई लड़ रही कांग्रेस को महासमुंद से बड़ी उम्मीद है और ऐसा माना जा रहा है, कांग्रेस ये मान के चल रही है कि शायद वो एक बार फिर से अपने गढ़ को हथियाने में कामयाब हो सकती है। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस ने महासमुंद लोकसभा सीट से ताम्रध्वज साहू को प्रत्याशी बनाया है, जो पिछले चुनाव में मोदी लहर के बावजूद दुर्ग से चुनाव जीते थे। अब ऐसे में देखना है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो ये कड़ा मुकाबला है, इसमें कांग्रेस अपने इस गढ़ को वापस हथियाने में कितना सफल होती है। बीजेपी से रूप कुमारी चौधरी जो है लोकसभा चुनाव में मैदान में है महासमुंद लोकसभा में, और लगातार हम अभी तक आपको इतिहास बताए, किसमें सीट में बात बताए कि बीजेपी का क्या पक्ष रहा है, कांग्रेस का क्या पक्ष रहा है, कौन कितना मजबूत रहा है यहाँ पर। और प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से हैं, जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे बातचीत करेंगे तो देखते हैं कि वो क्या कहती हैं, अपनी दावेदारी को कितने मजबूत समझती है। सबसे पहले तो सीधा एक ही सवाल कि आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कितने अपनी दावेदारी को मजबूत समझ रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहेंगे बताइए। बहुत अच्छा रिस्पांस है, अपनी दावेदारी पुख्ता है, मजबूत है और हम लगातार लगभग 1.5 महीना हो गया लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जनता का भरोसा है, मोदी की गारंटी के ऊपर भरोसा है और निश्चित रूप से इस चुनाव में प्रचंड मतों से महासमुंद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। क्या सिर्फ मोदी की गारंटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है या फिर स्थानीय मुद्दों को लेकर भी अब जनता के बीच में जा रही हैं? विकास हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है, हमारा राष्ट्र का सेवा बड़ा फैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी जन सेवा के लिए आती है, कांग्रेस पार्टी अपने खुद की सेवा के लिए आती है। छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस रही, भ्रष्टाचार के सारे कायदे तोड़ दिए, रेत माफिया, शराब माफिया, सीमेंट माफिया, भ्रष्टाचार का जो बोलबाला रहा 5 साल में, इसको जनता ने देखा है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विकास को देखा है। 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह विकास किए थे, उन्हीं को संभालना इनके लिए मुश्किल हो गया और हमारा विकास का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं लागू की हैं वो धरातल तक लगातार इम्प्लीमेंट हुई हैं, तो लोगों का भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा है। कांग्रेस की आपने बात की, कांग्रेस महंगाई को एक बड़ा मुद्दा मान रही है, साथ ही साथ बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा मान रही है। उनका साफ यह आरोप है कि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी महंगाई के मामले में विफल रही। जब जब महंगाई की बात करते हैं वो मुद्दों से भाग जाती है, रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं तो उस मुद्दे से भाग जाती है। देखिए 2014 से पहले जो बेरोजगारी थी उस पर 4% गिरावट 2019 तक आते आते हुई थी, लेकिन आपने देखा 2020 से कोरोना का जो सीज़न आया तो उसमें कुछ दिक्कतें आई, लेकिन अब भी बेरोजगारी लगातार दूर की जा रही है। और रोजगार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्देश्य है कि हमारे जो युवा हैं वो नौकरी करने वाले ही नहीं बल्कि इतना उनका स्किल डेवलपमेंट हो कि वो नौकरी देने वाले हैं हो। और इस पे लगातार आप देख रहे हैं युवा वर्ग के स्किल के लिए काम किए जा रहे हैं, रोज़गार देने का लगातार प्रयास हो रहा है और सभी हमारे युवाओं को रोज़गार मिल भी रहा है। इस पे आगे लगातार काम चलेगा। रही बात महंगाई क्या है, परिस्थितियाँ को मैंने पहले भी कहा, कोरोना काल के चलते और पूरे वैश्विक स्थिति जो होती है उस पर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है अर्थव्यवस्था, लेकिन अब तो आपने देखा है कि देश की अर्थव्यवस्था भी कितने उछाल पे आई है, 3रे नंबर पे आ गई, 5वें नंबर पे है, उसको हम लोग इतना आगे लेके आए हैं। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी का एक
उनका अपनी अर्थव्यवस्था को लेके कहें, चाहे रोजगार देने के मामले को कहें, चाहे युवाओं के लिए कहें, किसान के लिए कहें, महिलाओं के लिए क्या है, तो लगातार ये प्रयास हुआ है और पूरी देश की आर्थिक स्थिति उन्नत हुई है, बढ़ी है। पिछले 10 साल में देखा जाए तो 5 साल डबल इंजन की सरकार रही, ऐसा कहा जा सकता है। 2014 से 2018, उसके बाद भले या कांग्रेस का सरकार आ गई थी। तो 10 साल में केंद्र की कौन सी बड़ी योजनाएं या कौन सा विकास कार्य जो हुआ यहाँ पर और जिनको आप जनता के बीच में लेके जा रहे हैं? देखिए 10 साल में आप तो एक जिससे आए आप रायपुर से संबलपुर तक हाईवे, ये अपना ही देन है। आप देखेंगे तो इधर से आप खरियार रोड जाएंगे तो ओवरब्रिज जो भीम खोज के पास आप देखेंगे, महासमुंद का ओवरब्रिज हो गया, महासमुंद में मेडिकल कॉलेज हो गया, गरियाबंद में एकलव्य विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय हो गया। तो ऐसी तमाम बड़े काम हैं जो केंद्र सरकार के हैं। आपके लोहरा के कोट में केंद्रीय महाविद्यालय, आवासीय महाविद्यालय खुल गया। तो स्कूल कॉलेज के मामले में कहें, चाहे सड़क के मामले में कहें, लगातार काम हो रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ी योजना जो गांव-गांव तक हर घर तक पानी देने का काम, नल जल योजना जो लागू की गई है, चालू हुआ है, ये केंद्र सरकार की है। कभी इसने कांग्रेस ने यहाँ पे क्या एक काम किया है, वो अपना उपलब्धि बताए क्या किया है। तो हमने जो प्रधानमंत्री आवास बनाना प्रारंभ किया था, आपने देखा है एक एक गांव में 200, 250, 300 तक आवास बने, लेकिन इसने 5 साल में उसको भी ब्रेक कर दिया। तो ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिनको हमने धरातल पे लाया है। आपने सुना होगा कि उनकी जब कांग्रेस के सरकार थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तो वो कहते थे कि जब हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं धरातल पे तो 15 पैसे वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन यही नियत और नीति का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम इम्प्लीमेंट के लिए जितना अगर 1 रुपये धरातल पे भेज रहे हैं तो वो पूरा का पूरा पैसा धरातल पे उतरता है। महासमुंद की बात करें तो एक बड़ी समस्या है यहाँ पर रेत माफिया। अवैध उत्खनन रेत का आज ही सालों से जारी है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश लगातार की जाती लेकिन अंकुश नहीं लग पा रहा। उसको लेकर क्या योजना है? कांग्रेस की सरकार थी तो उसने बढ़ावा दिया, उसी से अपना बेनिफिट लिया, फ़ायदा लिया। अब भाजपा की सरकार आ गई है, निश्चित रूप से इस पे हम कंट्रोल करेंगे, ये कोई माफिया नहीं होगा। एक एलिफेंट की भी समस्या, हाथी की भी समस्या पूरे लोकसभा में है। कई गांव हैं जहां पर लगातार हाथियों का दल विचरण करता है और नुकसान पहुंचता है। उसको लेकर क्या योजनाएं हैं? देखिए वो हमारे जंगली जानवर हैं, उनकी सुरक्षा भी करना हमारा दायित्व है और इंसान की भी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए रेड कॉलर वगैरह लगाया जा रहा है। उसके लगातार लोकेशन ली जाती है, लोगों को अलर्ट किए जाते हैं। तो उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू जी मैदान में जो पूर्व मंत्री भी रहे हुए हैं, पूर्व सांसद भी रहे हुए हैं। मोदी लहर में उन्होंने दुर्ग लोकसभा फतेह किया था। कितना कंपटीशन मान रहे हो, कितना कड़ा मुकाबला इसे देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव को हम चुनौती के रूप में लेते हैं। चुनौती बड़ी हो छोटी हो, उससे हमको कोई लेना देना सरोकार नहीं है। हम उसको जो चुनौती सामने है उसको स्वीकार करते हैं। कांग्रेस का बड़ा लीडर है, साहू समाज का बड़ा लीडर है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन हम महासमुंद में कि मैं खुद महासमुंद लोकसभा की बेटी हूँ, एक वहीं की बहू हूँ और मैंने अपने लोकसभा के अंदर बसना विधानसभा में जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया है। जिला अध्यक्ष के नाते मैंने अपने इस ज़िले में काम किए हैं। वो प्रभारी मंत्री रहे अपने शासनकाल में महासमुंद जिले की और गरियाबंद जिले की। उन्होंने प्रभारी मंत्री रहते कोई एक काम नहीं किया है। वो अपनी एक उपलब्धि बता दें, किस आधार पे जनता के बीच में जाके वोट मांगेंगे। कुमारी चौधरी जी हैं, महासमुंद से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं और साफ उनका कहना है कि उनका मुकाबला ताम्रध्वज साहू से, जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के बड़े लीडर है, वह खुद भी मान रही हैं, साहू समाज के बड़े नेता हैं। लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि महासमुंद की जनता जो विश्वास है कि उन्हें जनता अपना आशीर्वाद देगी और इस मुकाबले में वो अपने आप को काफ़ी मजबूत मान रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि उनका जो पक्ष है काफ़ी मजबूत है और जनता उन्हें आशीर्वाद ज़रूर देगी। यहाँ
महासमुंद से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू जी हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि ये पिछला चुनाव जो लोकसभा का हुआ था, मोदी लहर थी, उसके बावजूद ताम्रध्वज साहू जी दुर्ग से चुनाव जीते थे और कांग्रेस की जो सरकार बनी थी विधानसभा चुनाव में, वो चुनाव जीत के मंत्री भी बने थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चुनाव प्रचार में उनसे बातचीत करते हैं। कितना माहौल दिख रहा है, क्या लग रहा है, कितना दम है आपका यहाँ पर पूरे लोकसभा में, क्या असर दिख रहा है? महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र है और 8 विधानसभा में मेरा 2-2 राउंड का दौरा हो गया है। यहाँ लोगों में ज़बरदस्त उत्साह और ज़बरदस्त उमंग है, चारों तरफ खुशहाली है और लोग प्रसन्न मुद्रा में हो करके कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बना रहे हैं और वोट देने के लिए तत्पर हैं। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। क्या लग रहा है, क्योंकि दुर्ग से आप छोड़ के महासमुंद में आए हैं, तो किस प्रकार की चुनौतियाँ सामने हैं, क्या देख रहे हैं? दुर्ग छोड़ के नहीं आया हूँ मैं, पार्टी का निर्देश मिलता है उसको मानता हूँ। पार्टी ने इस बार महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आदेश दिया, यहाँ आया हूँ। यहाँ चुनौती मुझको उस प्रकार की कहीं पर नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस संगठन के लोग हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात है किसान और आम जनता, हर वर्ग यहाँ जुड़ा हुआ है और सबके चेहरे में खुशहाली है और अपने होकर, स्वयं होकर वो आ रहे हैं कि दौरा में जाने की बात कर रहे हैं, खुश होकर काम करने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वातावरण बना हुआ है। महासमुंद की बात करें तो एक समय ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। अब तक 19 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 12 बार कांग्रेस जीती है। हालांकि पिछले 3 बार से देखा जाए तो कांग्रेस के हाथ खाली रहे हैं। लोकसभा की बात करें तो एक बड़ी जिम्मेदारी है कांग्रेस के इस गढ़ को वापस हथियाने की। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। माननीय विद्याचरण जी शुक्ल, माननीय श्यामाचरण जी शुक्ल, अजीत जोगी जैसे बड़े नेता लोग यहाँ चुनाव लड़के अनेकों बार सांसद रहे हैं। बीच में ज़रूर अंतराल आया है, लेकिन इस बार पुनः दोहराने जा रहे हैं, पुरानी परिपाटी लागू कर रहे हैं। कांग्रेस का गढ़ को वापस कांग्रेस का गढ़ बनाने के लिए सारे कार्यकर्ता, मतदाता एकजुट होकर प्रण प्राण से निकल पड़े हैं। मुद्दे क्या हावी हैं लग रहा है यहाँ पर? राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा मायने रख रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे यहाँ पर? दोनों मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं। 15 साल यहाँ भाजपा के लोग रहे हैं, ना आना जाना, मिलना जुलना, दौरा नहीं करना, विकास काम नहीं करना। लोग इस प्रकार से स्थानीय मुद्दे भी उठा रहे हैं। हम लोग केंद्रीय मुद्दे भी उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार में वहाँ पर यहाँ कोई काम हुआ नहीं है। 10 साल में एक भी उपलब्धि इस लोकसभा क्षेत्र में कोई काम हुआ नहीं, हासिल हुआ नहीं। उसको भी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा भी, सभी चीज़ों को हम लोग उठाते जा रहे हैं और जनता उसको स्वीकार भी कर रही है। ये तो आपने जो मुद्दे की बात हुई, स्थानीय समस्याओं की बात करें तो किन बातों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लगातार? क्योंकि लोकसभा का दायरा देखा जाए तो काफ़ी कुछ बड़ा है, उम्मीदें बड़ी हैं लोगों को। लोग यहाँ पर कुछ एरिया में सिंचाई की बात करते हैं, बाकी तो सिंचित एरिया है। 1-2 जगह अस्पताल की बात लोगों ने कही, 1-2 जगह कॉलेज की बात लोगों ने कही। तो ये तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार की काम है, केंद्र सरकार के लायक तो नहीं, पर हो सकता है सिंचाई जैसे मुद्दे केंद्र से संबंधित बन जाए। बड़ा प्रोजेक्ट अगर होगा तो केंद्र से संबंधित भी इशू बन सकता है। प्रतिद्वंदी की बात करें, बीजेपी से रूप कुमारी चौधरी हैं, महिला होने के नाते साथ साथ युवा भी हैं, तो किस प्रकार का चुनौती देख रहे हैं और प्रतिद्वंदी को किस रूप से देखते हैं? प्रतिद्वंदी को मैं हमेशा मजबूत मानकर चलता हूँ, कभी कमज़ोर नहीं मानता, मानना भी नहीं चाहिए लेकिन मैं कोई चुनौती नहीं देखता। और रही सवाल उम्र का, तो मैं उससे ज़्यादा युवा मैं हूँ, ऐसा मैं अपने आप को मानता हूँ। राजनीतिक अनुभव ज़्यादा है आपको? लेकिन राजनीतिक अनुभव भी है और अन्य उम्र का भी कम है उससे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्या लग रहा है ओवरऑल किस रूप से देख रहे हैं, कहाँ तक ये लड़ाई रहेगी आगे? बहुत अच्छे मतों से ये लोकसभा चुनाव जीतेंगे, 8 विधानसभा जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, ताम्रध्वज साहू जी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी है महासमुंद लोकसभा से, और साफ उनका कहना है कि एक बड़ी चुनौती ज़रूर है, क्योंकि यदि अब तक देखा जाए तो 12 बार यहाँ से कांग्रेस के सांसद बने हैं, लेकिन पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस को यहाँ सफलता नहीं मिली है और उन्हें पूरा विश्वास है कि महासमुंद की जनता इस बार उन्हें आशीर्वाद देगी। यहाँ प्रत्याशियों से हमने बात की और देखा कि दोनों ही प्रत्याशी अपना दम लगा रहे हैं और अपने बात कह रहे हैं और सबका ये कहना है कि उनका पक्ष मजबूत है। और अब हमारी इस खास पेशकश की किसमें कितना है दम में, हम जनता से बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या लग रहा है कि कौन प्रत्याशी दमदार है, कितना दम लगा रहा है। बताइए, महासमुंद लोकसभा में आपको क्या लग रहा है, कौन प्रत्याशी ज़्यादा मजबूत लग रहा है और क्यों?
या महासमुंद लोकसभा में तो ऐसा लग रहा है कि अभी दोनों में टक्कर मुकाबले में तगड़ा है, कि बराबर कोई नहीं कर सकता कि कोई दमदारी से मतलब वो कर सकता है करके। वैसे तो भाजपा का ये ज़्यादा लग रहा है, लेकिन भाजपा का शासन ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा बेरोजगारी के लिए भाजपा शासन ध्यान नहीं दे रही है। तो अभी किसका पक्ष ज़्यादा मजबूत लग रहा है? भाजपा का ही पक्ष ज़्यादा है। क्या लग रहा है, कौन ज़्यादा मजबूत लग रहा है, बताइए। भाजपा सरकार वो ज़्यादा मजबूत लग रहा है। क्यों? इस बार सरकार वही जीतेंगे, काबर महिला के लिए हर चीज़ कर रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, किसका पक्ष मजबूत लग रहा है? सब आएगा सर, भाजपा आएगा, भाजपा के सिवा यहाँ कोई नहीं आएगा। भाजपा। कौन प्रत्याशी मजबूत लग रहा है? इस बार बीजेपी का पावर ज़्यादा चल रहा है, इस बार कांग्रेस का नहीं है इतना कुछ। प्रत्याशी मजबूत कौन सा है, लेकिन क्या लगता है? प्रत्याशी इस बार नहीं है, इस बार मोदी लहर एक तरफी चल रही है, क्योंकि और इस बार एक कांग्रेस की घोषणा मेरे को एक समझ में नहीं आई। 8,333 वाला ये क्या लफड़ा सर, ये क्या है, ये क्या चक्कर है सर? आपको समझ में नहीं आया मतलब? तो प्रत्याशी कौन है मजबूत नहीं समझ पा रहे हैं? अब एक तरफा मोदी का लहर है, प्रत्याशी इसमें मतलब नहीं है सर। मोदी है, एक ही ब्रांड बना हुआ है, और कोई ब्रांड नहीं है सर। क्या लग रहा है आपको, किसका पक्ष ज्यादा मजबूत दिख रहा है? बीजेपी। क्यों ऐसा लग रहा है? बीजेपी, बीजेपी वाला है ना हम। अच्छा, हाँ, और कांग्रेस मजबूत नहीं है? अभी नहीं है कांग्रेस मजबूत। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। किसका पक्ष ज्यादा मजबूत लग रहा है, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी का। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, कौन ज्यादा मजबूत लग रहा है, बीजेपी के उम्मीदवार की कांग्रेस के? बीजेपी। क्यों ऐसा? अब क्या बीजेपी ठीक है। बताइए किसका पक्ष ज्यादा मजबूत लग रहा है, कौन ज्यादा दावेदारी मजबूत पेश कर रहा लगता है? बीजेपी का आ रहा है, बीजेपी ही आएगा। और कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर क्या कहेंगे? न उसका तो कोई नहीं, लेकिन रूप कुमारी चौधरी बहुत अच्छा है और उनका बहुत अच्छा रहेगा, बीजेपी का ही है। बताइए कौन ज्यादा मजबूत है, कांग्रेस के प्रत्याशी की बीजेपी के? कौन दम लगा रहा है ज्यादा? बाकी दम को छोड़ो, देश की अर्थव्यवस्था का स्थिति क्या है उसके बारे में संज्ञान लो, वो ज़्यादा बड़ी है ना। जीत हार तो चलते रहेगी। तो यहाँ यदि बात करें तो किसका ज्यादा दम दिख रहा है फिर आपको? दम तो कहने मतलब क्या है कि अभी मोदी का ही राज चल रहे हैं, है ना, लेकिन मूलभूत जमीनी बात में कहने मतलब इंटरव्यू होना ज़्यादा बड़ी है। तो कौन ज्यादा, वही तो बोल रहा हूँ, स्थानीय मुद्दों के हिसाब से देखे तो कौन मजबूत है? स्थानीय मुद्दे के हिसाब से कहने देखो, मुद्दा बोलोगे तो कहने मतलब सबके लिए अलग अलग मुद्दा है ना। जहाँ तक मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी के बारे में बात करोगे ना तो 10 साल के अंदर ना मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, है ना। शौचालय बनाया गरीबों के लिए, ठीक, मकान बनाया गरीबों के लिए, और नेता लोग के लिए सब छूट है, सबके लिए, अधिकारी के लिए है। आप किसके साथ हैं? आप किस व्यापारी हूँ, व्यापारी के लिए 10 साल में आप क्वेश्चन करो ना, करना 10 साल में आप किसके साथ है ये बताइए, खुले तौर पे पूछ रहा हूँ। कांग्रेस का ज्यादा मजबूत लग रहा है कि जनता के साथ हूँ, है ना, जनता के साथ हूँ और व्यापारी के साथ हूँ। व्यापारी के लिए आप किसी से क्वेश्चन करो 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया। व्यापारी आप मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हो, मतलब आप कांग्रेस के साथ हो? मतलब नहीं, मैं उसके साथ नहीं, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। आप मेरे को एक चीज बताओ, हर चीज आप योजना लेके आते हो, 1 रुपये चावल, महतारी वंदन, फोकट में शौचालय, मकान दे रहे हो, इससे क्या गरीबी दूर होगी? इससे गरीबी दूर नहीं होगी, नक्कारी आएगी, लोग काम करना नहीं चाहते। देखिए मुद्दे की बात है, मैं एक लाइन आपकी, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मेरे को एक चीज बताओ, ये सब डेवलपमेंट होता है, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? व्यापारी टैक्स देता है, उससे आता है ना। तो व्यापारी के उत्थान के लिए कोई होता है? आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो ये सब फैला रहे हो, इससे व्यापारी का कहने मतलब नुकसान हो रहा है। नहीं तो एक चीज सिंपल पॉइंट बताइए, कांग्रेस या बीजेपी? रहना तो बीजेपी चाहिए, लेकिन बीजेपी की कहने मतलब कुछ नीति है ना, जो व्यापारियों को जो कहने मतलब उनको जो काटा जा रहा है, निरस्कृत किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। नाराजगी बीजेपी से और पक्ष भी बीजेपी का ले रहे हैं, कौन ज्यादा मजबूत लग रहा है, बीजेपी का उम्मीदवार या कांग्रेस का? बीजेपी का, बीजेपी आएगा। और कांग्रेस के उम्मीदवार क्या कहेंगे? नहीं, वो तो फिर बाहर का आदमी है, बाहर का, और उस क्या है राहुल गांधी का ना, उसके भाषण से ना जनता नाराज है, उटपुटांग भाषण देता है मोदी के खिलाफ में, अनाप शनाप उनके भाषण से नाराज है कि कांग्रेस पार्टी से नाराज? पार्टी से ही नाराज है। यहाँ बीजेपी आएगी। क्या मुद्दा है महासमुंद की बात करें तो, और किसका पक्ष ज्यादा मजबूत लग रहा है आपको? देखिए मुद्दा तो यहाँ पर किसानों का चलता है, किसान एक इशू है, और जैसे समाज जीवन में ढेर सारे विषय रहते हैं, वो विषय तो रहता ही है, बेरोजगारी है, ये है, महंगाई है, रहता ही है। लेकिन अभी पड़ला की बात करें तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो एक तरफा है,
एक तरफा किसके साथ? तरफा बीजेपी एक तरफा है। मुझे लगता है तो पिछले जितने चुनाव हुए हैं उससे सारा लीड क्रॉस कर जाएगा। बीजेपी जीतेगी मतलब आपके हिसाब से? हाँ बीजेपी। क्या लग रहा है किसका माहौल ज़्यादा लग रहा है, क्यों? बीजेपी का 100% लग रहा है, और क्योंकि बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं, और मोदी जी के जिस तरफ है वो तो जीतेगा ही, क्योंकि मोदी बहुत सब चीज़ को देखते हैं, स्पोर्ट्स को लेके, एजुकेशन को लेके, और हमारे बसना में भी देख रहे हैं जब से बीजेपी आया बहुत तरक्की हो रहा है, तो 100% चांस है बीजेपी के ही आने का। कांग्रेस क्यों नहीं है मैदान में आपको लगता है? कांग्रेस अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है कि जिसका वजह से लोग भरोसा कर सके, सबसे बड़ी बात तो यही लगता है। और हमारे एरिया में कांग्रेस का उतना ज़्यादा कुछ दबदबा है नहीं कि एक होता है ना कि अगर यहाँ इस एरिया में ये होता है तो यही होगा, इस टाइप का होता नहीं है। बस, थैंक यू। चुनाव चल रहा है, किसका माहौल ज़्यादा लग रहा है और क्यों? बीजेपी की। क्यों ऐसा लग रहा है? और ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? वो भी ठीक है अपने हिसाब से। वो भी ठीक है। महासमुंद लोकसभा में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में 4 में बीजेपी और 4 में कांग्रेस को जीत मिली थी। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसमें जातिगत समीकरण, प्रमुख नेताओं की छवि और साथ ही साथ स्थानीय मुद्दे प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।